अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक तवा बर्गर। आपने बहुत से तरीकों से बर्गर को बनाया भी होगा और खाया भी होगा, तो एक दफ़ा इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये बर्गर हम कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं फिर आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम एक अलग तवा और इस पर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के, और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा करकराने लगे तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटी साइज़ की। इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमने 2 अदद प्याज लेके उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिए है और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाए और तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर भी हमने यहाँ 2 अदद दरमियानी साइज़ के इस्तेमाल किए और उन्हें बारीक बारीक काटा है। टमाटर डाल के अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले जाएगी 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और आखिर में जाएगा 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। अब हम इन मिसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद अंडे। अंडों को हमने बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। अब हम इन्हें मिक्स करते हुए 1/2 मिनट के लिए पकाएंगे। हम इन्हें इस तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और 30 सेकंड के बाद हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। बर्गर बन को सेकने के लिए अब हम यहाँ पे दूसरा तवा इस्तेमाल करेंगे। इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस करेंगे। इसके ऊपर अब हम बन को हल्का सा दोनों साइडों से टोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कटी हुई बन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें ये तो गोल बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे दोनों साइडों से बिल्कुल हल्का सा टोस्ट करेंगे ताकि इनमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए। बर्गर बनाने के लिए बन तैयार है। सबसे पहले हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। इसे हम इस तरह से तमाम बन पे फैला देंगे। ये पुदीने धनिया की आम चटनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम बन पे अच्छी तरह लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग जो हमने तैयार की थी। इसे भी तमाम बन पे हम अच्छे से फैलाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे बन को भी रेडी करेंगे और उस पर भी फिलिंग लगाएंगे। फिलिंग के ऊपर अब हम इस पर रखेंगे बन को भी। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे खीरे के स्लाइसेस। खीरे को छील के मैंने उसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं। अब हम दोनों के ऊपर वो रखेंगे और आखिर में हम डालेंगे केचप। केचप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे तो हमारे तवा बर्गर रेडी हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये है हमारी आज की रेसिपी तवा बर्गर की फाइनल लुक। आप भी इसे अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सबको यकीनन बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़े की और स्पाइसी हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।